नमस्ते। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। वह अजरबैजान सीमा के पास पहाड़ी इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, 6 अन्य यात्री व चालक दल भी सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई, लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लग रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि रईसी की हत्या की गई या हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। अगर हत्या की गई तो इसका कनेक्शन ईरान से है या विदेशी एजेंट इसके पीछे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं जो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे दुनिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियां हो सकती है, जैसे अमेरिका की CIA या फिर इजराइल की मोसाद। अफरीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उड़ान भरने के बाद रईसी का हेलीकॉप्टर बेल 212 ईरान बॉर्डर पर जोल्फा के नजदीक पहुंचा। यहां अजरबैजानी सीमा में मोसाद के कई सीक्रेट ठिकाने बताए जाते हैं। खास बात यह है कि रईसी का हेलीकॉप्टर 40 साल से ज्यादा पुराना था। मोसाद इसके सिस्टम को आसानी से हैक कर सकता है और आशंका है कि मोसाद ने हेलीकॉप्टर पर इलेक्ट्रॉनिक हमला किया हो। माना जा रहा है कि यह हमला हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम पर किया गया होगा। मोसाद ने इलेक्ट्रॉनिक हमला करके हेलीकॉप्टर का सैटेलाइट कनेक्शन काट दिया होगा। इस हमले से हेलीकॉप्टर का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया होगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर तय रूट से भटक कर बहुत दूर चला गया होगा। कंप्यूटर सिस्टम ठप होने से पायलट को ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा होगा और पहाड़ी से टकराकर क्रैश की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं है जिससे महासंग्राम की आशंकाएं भड़क उठी है। क्रैश के पीछे खराब मौसम वजह बताई जा रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन के दौरान भी कोहरा जबरदस्त था। लेकिन मलबा मिलने के बाद सामने आए वीडियो साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका दूसरा प्रमाण है कि हेलीकॉप्टर के टुकड़े काफी छोटे हैं और मलबा बड़े इलाके में फैला है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि क्या हेलीकॉप्टर में पहले ब्लास्ट हुआ और विस्फोट से छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो पहाड़ी पर गिरा। तीसरा सबूत है कि क्रैश से पहले पायलट ने कोई आपातकालीन संदेश नहीं दिया। क्या हेलीकॉप्टर में अचानक धमाका हुआ? अजरबैजान से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े थे, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर ही खराब मौसम का शिकार क्यों हुआ? अंतिम समय पर विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन को रईसी के हेलीकॉप्टर में क्यों बिठाया गया? क्या दोनों रईसी और अब्दुल्लाहियन साजिश का प्राइम टारगेट थे? क्या यह तय हो चुका था कि बेल 212 को क्रैश किया जाएगा? गाजा की जंग के बाद इजराइल के साथ ईरान के खराब रिश्ते और अप्रैल के महीने में मिसाइल हमलों के बाद यह तय था कि इजराइल का टारगेट ईरान का पूरा सिस्टम है। इजराइल के गाजा लक्ष्य पूर्ति में ईरान सबसे बड़ा बाधक है और अमेरिका की अरब नीति में भी सबसे बड़ी अड़चन है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि रईसी के हेलीकॉप्टर को साजिश के तहत गिराया गया। साजिश का शक कई और वजहों से भी पुख्ता होता है। उड़ान से पहले मौसम की जानकारी जुटाई जाती है, तो क्या खराब मौसम की जानकारी रईसी के हेलीकॉप्टर क्रू को समय पर नहीं दी गई? एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने दावा किया कि क्रैश से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने कम्युनिकेशन रेडियो बंद कर दिया। पायलट ने ऐसा क्यों किया? खबर यह भी है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले उसमें सवार एक शख्स किसी बाहरी शख्स के संपर्क में था। क्या हेलीकॉप्टर रूट के बारे में जानकारी लीक की गई? सवाल यह भी है कि उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की जांच और मौसम की सटीक जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई? अगर रईसी की हत्या हुई तो यह साजिश अरब सहित अंतरराष्ट्रीय संकट बन सकती है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।